बच्चे पार्टी की हाल चाल ठीक ठाक सारे जने वेरी गुड दिस इज अलीन कौर एंड यू आर हियर ऑन माई चैनल लर्न विद अलीन कौर। तो अज आप स्टार्ट करना है क्लास 9 साइंस का दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो एज यूजुअल वी विल स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑफ द चैप्टर बट बिफोर दैट प्लीज गो एंड प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन, also press that bell button so that you get notification whenever I upload a new video। अपने friends नाल भी share करो and let's get started। So as I said we will start by understanding the name of the chapter। So what's the name? Is matter around us pure? Around us pure। around मतलब आले दुआले है ना, us means साडे, तो साडे आले दुआले जो भी मैटर आ कि वो प्योर आ है ना। तो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग वी शुड बी क्लियर विद व्हाट इज मैटर, एक ही होंदा एंड वी शुड बी क्लियर विद प्योर है ना। प्योर और मैटर दो इदां दी टर्म्स है जिन्हां दे बारे आपां नूं कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए कि ये है की आ। तो मैटर आपां फर्स्ट चैप्टर च भी कीता सी ना, जिहड़ा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मैटर। अगर तुसीं वो नहीं पढ़िया तो ऊपर लिंक आ रहा है वो जाके जरूर पढ़ो, ठीक है, सो दैट तुहाडी सिलेबस की जिहड़ी कंटिन्यूटी वो बनी रहे, ठीक है। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जिहड़ी जगह घेरदी आ, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, एंड ओदा कुछ मास आ, हैज सम मास मतलब वो कुछ पार्टिकल्स तो मिलके बनी हुई चीज है ना, और कोई जगह घेर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर पेन है ना, ये मार्कर अगर मैंने कितने भी रख दिया तो ये कोई जगह घेरदा है। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेड अप ऑफ मैटर है ना, दिस इज मैटर, कोई चीज आए बोर्ड या है ना, इट इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। तुहाडी कॉपी आ, पेंसिल आ, पेन आ, एनीथिंग कोई भी चीज़ आ अगर वो किते आपां नूं रखदे है ना, वो कोई जगह घेर रही आ, दैट मीन्स सिंपली इट इज मैटर। ओके, तो मैटर क्लियर हो गया ना। दूसरी चीज प्योर, प्योर सबस्टांस, ये अपने कोल की हुंदा है? प्योर सबस्टांस की आ, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ, पहले लिख लो फिर समझाऊंगी, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ਜਾਂ ਤਾਂ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स तो बने मीनस इको टाइप के पार्टिकल्स है, या इथे ऐड कर लो और वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है ना। या तो एक तरह के पार्टिकल्स तो बने हैं या कुछ पार्टिकल्स ने कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया है ना, वही ग्रुप बार बार रिपीट हो जा रहा। नहीं समझ आई ना, लेट्स एक्सप्लेन इट है ना, इन्हें चंगी तरह समझते हैं ये कह की रहा है ना। तो देखो लोहा ले लीए अगर है ना, तो वी नो कि अगर आप लोहा लिया आ तो लोहे दे विच अपने कोल लोहे के पार्टिकल्स हो गए है ना। आयरन का कोई पीस ले लिया, अगर तुम इन्हों इत्थों लेंदे आ देन ऑल्सो यू गेट आयरन, अगर इत्थों लिया तो भी आयरन मिलिया, इत्थों लिया तो भी आयरन मिलिया। ये सिर्फ और सिर्फ की है आयरन के एटम्स पे है, आयरन का एटम होंगे Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। ओके, कोई भी एलीमेंट आप पढ़ना है डिटेल से सारा कुछ, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी अपने कोल किसी भी तरह का सबसटांस आ उन्होंने रिप्रेजेंट करने लिए केमिस्ट्री के विच आपां सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स की है लैंगुएज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री च आप जदों भी गल करनी सिंबल्स के नाल ही गल करनी। ऑलराइट, तो इस ब्लॉक दे विच सिर्फ और सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स पे है, ठीक है। इसका मतलब की होया एक ही है, एक प्योर सबसटांस आ। लेकिन अगर अपने को इदा हो आप कोई ब्लॉक लिया वो जिथे आयरन है और इतने कितने जाके कॉपर पे आया है ना, इतने कितने जाके फिर आयरन है, इतने फिर कॉपर पे आ, तो इतने आयरन मिल रहा है, इतने कॉपर मिल रहा है, इतने फिर आयरन मिल रहा है, इतने फिर कॉपर मिल रहा है। तो इज इट मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स? नहीं ना, मिक्स होए पे है। ये भी नहीं है कि पार्टिकल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं, जिथे मर्जी जिदा मर्जी पे सिंपली मिक्स किए हुए, कोई फिक्स नहीं है कि कितना कितना मिक्स करना। तो दिस इज नॉट अ प्योर सबस्टांस, प्योर नहीं है, दिस इज नॉट प्योर,
ठीक है। प्योर ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਪਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ NaCl। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ NaCl ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, what happens? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ this is the plate ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ you get NaCl, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ you get NaCl। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ and you get Na only, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ you get Cl only, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। always you get NaCl only। मतलब it is made up of what? It is made up of group of particles। ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ? Na और Cl ਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਅਗੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ। समझ गए? आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, फाइन। चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂसेस ਆ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਠੀਕ ਆ, फीचर्स ऑफ या फिर लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। हेडिंग पा लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। डन। चलो तो फर्स्ट थिंग पहली चीज किया ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਰਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਰਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब हर जगह ते इक्को जिहा ही आ। नंबर टू इज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, cannot be separated or broken down into what? Into its constituents particles by important by any physical method। let's understand this point। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਫॉर एग्जांपल NaCl ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਟੂ ਵਾਟ? ਇਨਟੂ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ क्लोरीन। वैसे सोडियम पॉजिटिव होता, क्लोरीन नेगेटिव होता। ठीक है, तो सोडियम आयन का जेरे कोई चार्ज हो, ठीक है। हौली हौली सारा कुछ समझ आऊगा। अगर नहीं समझ आता फॉर द टाइम भी इतनी लिख लो, चैप्टर के समझ आ जाएगा। ठीक है, आप एक चैप्टर करना आ एटम्स के बेस्ड आ, ठीक है। तीसरा या चौथा चैप्टर आ, वो चीज़ सानू पूरी तरह क्लीयर होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप ब्रेक नहीं कर सकते। कितना ब्रेक नहीं कर सकते? बाय एनी फिजिकल मैथड। फिजिकल मैथड मतलब बॉइलिंग करके, इवैपोरेशन करके, है ना, या फिर अगर आप कोशिश करिए इन्हू हैमर करने की कोशिश करिए, इदां दे तरीकों के नाल आपां इन्हू ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, कैमिकल रिएक्शंस अगर आप करांगे, है ना, दैन वी कैन सैपरेट दैम। ठीक है, कैमिकल रिएक्शन के थ्रू हो सकता है। अदरवाइज जे आप सोचिए कि इन्हू बॉयल किया तो सोडियम वखरा हो जाएगा, क्लोरीन वखरा हो जाएगा, दैट डज नॉट हैपन। ठीक है, वो चीज़ नहीं होंगी। तीसरी चीज़, it has fixed melting and boiling point। ਇਹਦੇ melting और boiling point ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। देखो भी प्योर सबस्टांस आ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ। अगर कोई सबस्टांस ਜਿਹੜਾ 50 डिग्री सेल्सियस ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, then अगर ਉਹ प्योर आ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ जगह ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, it will boil at
वॉट 50 डिग्री सैल्सियस ओनली। लेकिन अगर वो कोई इंप्योरिटीज आ गई तो वह बॉइलिंग पॉइंट घट या वध जरूर होगा। ठीक है, प्योर सबसटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन सेम irrespective of anything else। ठीक है, लास्ट थिंग इज it always possesses मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ same characteristics properties, मतलब कि ਇਹਦੀ properties हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल if we take pure water then at room temperature it is in liquid form। अगर आप प्योर आयरन लेंदे हैं then it is very hard है ना, and it is solid at room temperature। ठीक है, लेकिन अगर आप जो वाटर है ना वो कोई चीज़ ऐड कर दईए है ना, फॉर एग्जाम्पल कादी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाँ अगर आप पानी के आटा ऐड कर दिए ओबवियसली वो सैमी लिक्विड की फॉर्म के आ जाता है ना, इट नो लॉन्गर रिमेन्स द सेम थिंग। ठीक है, क्योंकि वो इम्प्योर हो गया। ठीक है, प्योर चीज़ का जोड़ा फीचर्स आ वो हमेशा सेम रहूगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पॉइंट मोर और लैस सेम ही आ, वो प्रॉपर्टीज हमेशा उही रहूगी जो हैगियां। ठीक है, क्लीयर, तो बस लिख लिया। चलो लेट्स मूव फर्दर। हुण आपां नैक्सट पढ़ना आ कि आपां नूं पता किद्दां लग सकता है कि ये सबसटेंस जिहड़ा हैगा आ ये प्योर है कि नहीं, है ना। हाउ टू चेक, हेडिंग फॉलो, वे मेथड टू चेक प्योरिटी ऑफ अ सबसटेंस। किसी सबसटेंस की प्योरिटी को आप किस तरह चेक कर सकते हैं, आपको किद्दां पता लगूगा कि कोई सबसटेंस प्योर हैगा या नहीं हैगा, है ना। तो सिंपल आ, बाय चेकिंग मेल्टिंग पॉइंट, चेकिंग मेल्टिंग पॉइंट, उदा मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लो क्यों, एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिहड़े हुणे मैं फीचर्स दसे है ना वो एक बार माड़ा जा पढ़ के देखो, वो साडा आंसर पे आया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक करके अपन किस तरह पता लगेगा कि सबसटेंस प्योर है या नहीं है। 3, 2, 1 ओके। तो आप पढ़िया सी कि किसी भी प्योर सबसटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है। दैट मीनस अपन पता होगा है ना ऑलरेडी कि जे वाटर लिक्विड हैगा अपने को प्योर आ देन इट विल बॉयल एट 100 डिग्री सैल्सियस, है ना। अगर आप प्योर वाटर को बॉयल करना चाहिए है ना, एक थर्मोमीटर की हेल्प के नाल आप वो चेक कर सकते हैं ना कि किस टैंपरेचर से बॉयल होना शुरू होया है। अगर तो 100 डिग्री सैल्सियस से बॉयल हो रहा है ना, बॉयल होना शुरू हो गया, कंप्लीट वाटर बॉयल हो रहा, दैट मीनस वो वाटर की प्योर आ, क्योंकि प्योर वाटर का ही जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सैल्सियस। लेकिन वो अगर 100 डिग्री सैल्सियस तो ज़्यादा टैंपरेचर से बॉयल हो रहा, दैट मीनस दैट इज इम्प्योर वाटर, वो वाटर प्योर नहीं है। ठीक है, सिंपल जा मैथड आ टू चेक द प्योरिटी ऑफ अ सबसटेंस। ठीक, हुण आप देखना चाहते हैं, आपको पता तो लग गया है ना कि प्योर सबसटेंसेस जिहड़े आ उन्हां दे फीचर्स की आ। नाउ वी वांट टू सी कि प्योर सबसटेंसेस हुंदे की है। ठीक है, तो पहला तुहानूं एक ना मैं छोटा जिहा फ्लो चार्ट बनवा दिंदी हां। ठीक है, फ्लो चार्ट तो मगरों आप फिर अगे हौली हौली सारी चीज़ां पढ़ांगे। तो फ्लो चार्ट ऊपर पा लो हेडिंग प्योर सबसटेंसेस। इदा करो, सबसटेंसेस हेडिंग लगाओ, कला सबसटेंसेस अपने को दो तरह के होंगे, इम्प्योर सबसटेंसेस ते प्योर सबसटेंसेस, है ना। दो तरह के हो गए सबसटेंस, इम्प्योर और प्योर। ठीक, चलो नेक्स्ट हुण जिहड़े प्योर सबसटेंस आ इन्हां नूं आपां दो कैटेगरीज च वंड सकते हैं, एक एलीमेंट्स, एक कंपाउंड्स। पहला ना सारे ये लिख लो क्योंकि 1 बाय 1 आप फिर हर एक चीज़ को स्टडी करना है। ठीक है, कंपाउंड्स की एज सच आप कोई भी फॉर्म जी इस लैवल तक स्टडी नहीं करनी। एलीमेंट्स के 3 टाइप्स आप स्टडी करेंगे। पहली इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड। ओके, क्लियर। उधर इम्प्योर सबसटेंसेस दे विच आ जांदे अपने कोल की मिक्सचर्स।
ठीक है। मिक्सचर अपने को दो तरह के होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है, क्लियर। फ्लो चार्ट बना लो। आप स्टार्ट करना है एलिमेंट्स तो, एलिमेंट्स लेके आप मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पढ़ने हैं, ठीक है। उस तो बाद आप पढ़ांगे कंपाउंड्स। जो आ वाला पोर्शन फिनिश हो गया फिर आप पढ़ांगे इम्प्योर सबस्टांसेस के बारे, दैट इज मिक्सचर्स। फिर मिक्सचर्स या टाइप करांगे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। चलो कर दो इरेज, बना लिया। 3 2 1 गो। हुण तुसी हेडिंग पा लो एलिमेंट्स, है ना। चेता है प्योर सबस्टांसेस दे विच आपां की लिखिया सी कि ਜਿਹੜੇ प्योर सबस्टांसेस आ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਏ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲਿਖਤਾ। दैट मीन्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दे विचों एक जना होगा जिहदे सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दूसरा होगा जिहदे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो एलिमेंट्स उस प्योर सबस्टांसेस आ जिन्हां च एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करदे, ठीक है। ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋ, they are made up of for example ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਆਇਰਨ ਆ ਐਂਡ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆਇਰਨ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ these are the particles of iron only। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਇਰਨ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਕਿਤੇ 골ਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਲਵਰ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਇਰਨ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। हुण आपां की पढ़ना है, समझ लग गई एलिमेंट्स बारे। चलो तो नेक्स्ट वी वांट टू स्टडी फीचर्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, चलो मतलब आप देखना चाहते हो एलिमेंट्स के की फीचर्स होंगे। नंबर 1 फिजिकल एंड केमिकल। पहला तो ही हो गया ना, दे आर मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, पहला तो ये हो गया। दूसरा इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम as that of their constituent particles। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਲਿਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਹੈ सपोज कर लो दे आर बिग इन साइज, है ना, तो ਜਿਹੜਾ एलिमेंट होगा वो भी हैवीयर एलिमेंट होगा, ठीक है। उन्होंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। एलिमेंट हैज सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज as that of their constituent particles, ठीक है। दूसरा लिखो, they occur in free form or in combined state।
ਇਹਦਾ मतलब की होया फ्री फॉर्म का मतलब की होया ते कंबाइंड स्टेट का मतलब की होया है ना अक्कर मतलब एग्जिस्ट करना देखो पार्टिकल्स तो मिलके बनते हैं ना हुण सारे एलीमेंट्स जिहड़े है उन्हां विचों कुछ फ्री फॉर्म च एग्जिस्ट करते हैं कुछ कंबाइंड स्टेट च एग्जिस्ट करते हैं फ्री फॉर्म च एग्जिस्ट करने का की मतलब आ सपोज करो कोई एलीमेंट आ दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स सही है हुण कुछ एलीमेंट्स इदां दे हो गए है ना देयर आर सैवरल एलीमेंट्स जिन्हां दा एक पार्टिकल कल्ला एग्जिस्ट कर सकता है इस तरह ना कल्ला एग्जिस्ट कर रहा है तो आज़ाद हो गया ना आज़ाद मतलब फ्री फॉर्म च एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है लेकिन कुछ एलीमेंट्स इदां दे हैं उन्हां दे 2 पार्टिकल्स इकट्ठे होने चाहिए कुछ इदां दे जिन्हां दे 8 पार्टिकल्स इकट्ठे होने चाहिए 9 बन गया ना ठीक है तो एक ही हो गया कंबाइन करके रह रहे है ना कंबाइंड स्टेट एग्जिस्ट कर रहे एक ही है ये फ्री फॉर्म से एग्जिस्ट कर रहे ठीक है तो कल्ले कल्ले रह सकते हैं हुण जिहड़े फ्री फॉर्म से एग्जिस्ट करते हैं उन्हां दी एग्जांपल हैगी गोल्ड प्लैटिनम है ना फ्री फॉर्म दी एग्जांपल गोल्ड कॉमा प्लैटिनम गोल्ड दे भी गहने बनते हैं प्लैटिनम दे भी गहने बनते हैं कंबाइंड स्टेट एग्जिस्ट करने वाले तो बथेरे है ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन जिहड़ा आ ये कंबाइंड स्टेट रहिंदा O2 ठीक है ऑक्सीजन का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के नाल मिल के रहिंदा ठीक है ऑक्सीजन नाइट्रोजन ठीक है हाइड्रोजन एटसेट्रा ओके क्लियर चलो दे कैन बी प्रिपेयर्ड अगला लिखो नंबर 3 दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बनाने का की मतलब होया मतलब आप बना सकते हैं जरूरी नहीं कि नेचर ही बनावे दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय केमिकल मेथड्स ये पता किस तरह हुंदा है वैसे तो ये तुहाडे सिलेबस च मतलब इन्ना डिटेल्स है नहीं स्टिल मैं तुहानूं एक वो दे रही हूँ ओवरव्यू दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल इदा ला लो कोई पार्टिकल अपने कोई एलीमेंट आ है ना वो पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं ठीक है तो आप की करते हैं आप बहुत हाई एनर्जी देंगे ठीक है वी सप्लाई इट अ लॉट ऑफ एनर्जी ठीक है जो इतनी एनर्जी पाऊगी इट विल गेट ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ठीक है हुण ऑब्वियसली यही एलीमेंट जिहड़ा ब्रोकअप हो गया ना तो ऑब्वियसली ये सेम तो रहा नहीं ये कुछ होर ही बन गया है ना कुछ होर बन गया दैट मीन्स वी हैव सम अदर एलिमेंट ठीक है तो आप किसी केमिकल मैथड के थ्रू की कर सकते हैं वी कैन हैव सम न्यू एलिमेंट्स ओके क्लियर फोर्थ वन they can be solid liquid अपने को सिर्फ 3 है and gases हैगी 11 कदों वो सॉलिड भी हो सकते लिक्विड भी हो सकते गैस भी हो सकते कदों हो सकते एट रूम टेम्परेचर मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस ते यही अपने को एज सॉलिड भी एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड भी एग्जिस्ट करते हैं ते एज गैस भी एग्जिस्ट करते हैं समझ के क्लियर ओके हुण मैं तुहानूं एक चीज़ कही 3 एलीमेंट इदां दे जिन्हां बारे आपां नूं पता कि एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं 11 एलीमेंट इदां दे जिहड़े एज गैस एग्जिस्ट करते बाकी जिन्ने बच गए ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट एज सॉलिड ठीक है तो लेट्स सी केड़े एलीमेंट्स आ जिहड़े लिक्विड एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं चलो लेट्स राइट इट डाउन टाइम टू चेंज द मार्कर तो लिक्विड है जी अपने कोल मरकरी पता ना थर्मोमीटर्स दे विच पैंदा है ठीक है एक अपने कोल गैलियम ठीक है ये भी एक एलीमेंट है जिहड़ा अपने कोल लिक्विड फॉर्म च एग्जिस्ट करता है मरकरी गैलियम एंड ब्रोमीन ये तीनों अपने कोल एज लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं ठीक है गैशियस फॉर्म दे विच केड़े 11 हैं ठीक है पहला ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन
xenon, radon, क्लोरीन, और किहड़ा रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लोरीन, ठीक है। ते इस तो अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा आपां नहीं, हाइड्रोजन 10 हो गए। एंड लास्ट वन इज फ्लोरीन, यस फ्लोरीन रह गया, फ्लोरीन, ठीक है। ये 11 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ 118 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਸਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਟਿਲ ਡੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 138 139 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਨਾ, तो 139 ਚੋਂ 3 ਗਏ 136, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ तो ਬਚ ਗਏ 125। तो 125 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 3 14, ਇਹਨਾਂ 14 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਦੇ ਆਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਵਾਟ, ਦੇ ਆਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ। ओके क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग पा लो एलिमेंट्स। अच्छा एलिमेंट्स का आपां कीता सी, एलिमेंट्स कर रहे हैं। एलिमेंट्स के नीचे आप 3 टाइप्स लिखिया सी, किहड़ी किहड़ी लिखिया सी चेक करो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो नाउ वी वांट टू स्टार्ट विद व्हाट, वी वांट टू स्टार्ट विद मेटल्स, ठीक है। मेटल्स शुरू करना, ठीक। तो मेटल्स हुंदे की है, देखो राजे ये तुसी ना नेक्स्ट चैप्टर दे विच पढ़ोगे कि हर एक चीज़ जिहड़ी है ना, जिहड़े पार्टिकल्स आ, ठीक है, उन्हां दे अंदर एक इस तरह दे नाल पॉजिटिव चार्ज पिया हुंदा है ना, उहदे आस-पास जगह हुंदी है, उस जगह दे विच हुंदे आ इलैक्ट्रॉन्स। जिद्दां आ पहली जगह आ, इहदे विच 2 इलैक्ट्रॉन्स होगे, दूसरी वाली दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स होगे, ठीक है, तीसरी वाली च भी 8 होगे, चौथी च 18 होगे एंड सो ऑन, ठीक है। ओके ये बेसिक जो इन्ना आइडिया ले लो, 3rd 4th चैप्टर पूरी डिटेल्स आप चीज़ करनी है, ठीक है। तो हुण इहदा मतलब हरेक एलीमेंट कोल इलैक्ट्रॉन है गया, की है गया इलैक्ट्रॉन, रल मिल के रहना सारे एलीमेंट्स ने। तो कुछ एलीमेंट इदां दे आ जिहड़े इलैक्ट्रॉन दे के खुश रहोगे, कुछ एलीमेंट इदां दे आ जिहड़े इलैक्ट्रॉन लैके खुश रहोगे, है ना। तो मेटल्स जिहड़े आ ये किद्दां दी टेंडेंसी रखदे आ, है ना। मेटल्स हैव, दे हैव a tendency to lose electrons, मतलब कि इन्हां विचों इलैक्ट्रॉन ये अपने इलैक्ट्रॉन्स नूं छड्ड सकदे आ। फॉर एग्जाम्पल आह जिहड़ा मैं मॉडल बनाया ना तुहाडे सामने, ये भी एक मेटल दा ही आ, क्यों, इहदी सब तो बाहरली शैल दे विच एक इलैक्ट्रॉन पिया आ, है ना। तो अनइवन जिहा लगदा पिया ना, ठीक है। तो मेटल कहंदा कि मैं इनू छड्ड दिंदा आ, है ना, तो ये अंदर वाली शैल जी आ ये कैपेसिटी फुल आ, है ना, कहना मैं इन्नी कैपेसिटी फुल करके खुश हाँ, तो इन्हें अपना बाहर वाला इलैक्ट्रॉन छड्ड दिता, ठीक है। सो दैट इज वाई मेटल्स की आ इलैक्ट्रॉन डोनर आ, इलैक्ट्रॉन जेडे डोनेट कर देंगे, लूज कर देंगे, दे लूज देयर इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिदा सोडियम आ, है ना, वो भी की है एक मेटल आ, ठीक है। तो वो भी की करता अपने इलैक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, छड्ड देता है, ठीक है, क्लियर। हुण आपां की करना है, इन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी मेटल्स दियां और केमिकल प्रॉपर्टीज करनी है, ठीक है। हेडिंग पा लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, पा लिया हेडिंग, सौखियां सौखियां ही आ, है ना। चलो तो पहले लिखो दे आर मैलिएबल, मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब की होंदा है, दैट इज दे कैन बी
इथे लिखो शीट्स कैन बी मेड फ्रॉम मेटल्स, शीट्स कैन बी मेड फ्रॉम मेटल्स। मतलब आप उन्होंने ढाल के ना उन्होंने पतलियां पतली शीट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घरों के लोहे के टब होंगे ना, वो किस तरह बनते हैं, लोहे नू हथौड़े नाल मार मार के पतला करते, गर्म करते पहले तो, दैन दे बीट इट विद अ हैमर, है ना, हैमर के नाल उन्होंने मारते हैं एंड वो पतला होंदा जाता है ना, दैट मीनस आप एक शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी में आप कहते हैं मैलीएबिलिटी। ठीक है, दूसरा दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल। हुण डक्टाइल की हुंदा है कि आप उन्हां दी तारां बना सकते हैं। डक्टाइल दैट इज they can be drawn into, they can be drawn into, they can be drawn into what, they can be drawn into thin wires। उन्हां दी आपां पतलियां पतलियां तारा बना सकते, किस तरह उन्हां नूं मेल्ट करके, है ना, उन्हां नूं सॉफ्ट करके, है ना, जदों आपां उन्हां नूं हीट करदे हां दे गेट सॉफ्ट, अदरवाइज हार्ड होंदे आ, वो भी आपां लिखना है। तो उन्हां नूं किसी ना किसी मैथड के थ्रू दे पतलियां पतलियां तारा मशीन की हेल्प दे नाल बनाइया जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे आर लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस, या इन्हू इधर लिख सकते हैं तुसी दे हैव ए लस्टर, मतलब वो शाइन करते हैं, दैट इज दे हैव ए शाइनी अपीयरेंस, है ना, जिसका लोहा शाइन करता ना, किसी दी शाइन घट होगी, मतलब किसी मैटल की शाइन घट होगी, किसी दी ज़्यादा होगी, लेकिन सारे दे सारे मैटल्स जिहड़े है वो शाइनी होगे। दे आर लस्टरस, लस्टर का मतलब होता है शाइन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे आर हार्ड। ठीक है, दे आर हार्ड, मैटल्स जिहड़े हार्ड होंगे, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, हरेक काम कोई मतलब कोई भी गल है वो तो कुछ ना कुछ बंदे इधर होंगे जो काम नहीं भी करोगे। इतने इधर बंदे कौन कौन आ, फॉर एक्सेप्शंस आर सोडियम, सोडियम का सिंबल Na एंड पोटाशियम, ओके। तो ये क्यों एक्सेप्शन है जी, क्योंकि ये इन्ने सॉफ्ट आ कि आप इन्हों ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कट सकते हैं, नाइफ के नाल, घर जी नाइफ होंगी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कट सकते हैं। बट हैव यू एवर सीन कि जो लोहा है उन्होंने नाइफ के नाल आराम नाल कट सकीए, नहीं ना, अ बिग ब्लॉक ऑफ आयरन कैन नॉट बी हार्म, है ना, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते अगर आप नॉर्मल नाइफ ले लीए। लेकिन ये जिदा बटर नहीं होंगे, बटर नहीं कह सकते, हाँ जिदा फ्रोजन बटर होंगे वो फॉर्म के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, थोड़ी थोड़ी। चलो नेक्स्ट लिखो दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स कादे गुड कंडक्टर्स है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिन्ने भी मैटल्स आपको पता है ना, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हीट और इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी के नाल पास कर जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जिदा लोहा है ना, अगर आप कोई आयरन की जी कड़ाही आ उन्होंने गैस पर रखते हैं तो वो जो कुंडे आ वो भी गर्म हो जाते हैं ना, दैट मीनस कि हीट जी सी नीचे आप दे रहे हैं ना, वी आर सप्लाइंग हीट ऑन द बॉटम ऑफ द पैन, लेकिन वो हीट जी उत्थे कुंडे तक पहुँच गई, दैट मीनस हीट हैज़ ट्रेवल्ड वेरी वेल, है ना, क्योंकि कुंडे किहड़े तो माइल्ड जे गर्म थोड़ी होंदे, दे आर वेरी हॉट। तो हीट हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम द बॉटम टू इट्स हैंडल्स। ठीक है, समझ गए। लेकिन हम जो लकड़ आ, लकड़ क्या है, नॉन इट इज़ नॉट अ मेटल, है ना, इट इज़ नॉट अ कंडक्टर। तो लकड़ के एक सिरे अगर अग लग रही आ तो दूसरा सिरा तो गर्म नहीं ना होंगे। हाँ इमीजिएट जितने सपोज कर लो जो अगर इतने अग लगी तो आ वाली जगह तो गर्म होगी, लेकिन इधर थोड़ी अगर इतने अग लगी तो आ वाली जगह गर्म होगी, दैट मीन्स इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी एज वैल, मतलब उन्होंने जो करंट पास करता, बिजली आती ना अपने घरों के, तो वो लिए आप किहड़ियां तारां वरतते हैं, वी यूज़ मैटल वायर्स। क्यों, क्योंकि मैटल्स के विच इलैक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो अपने इलैक्ट्रॉन्स छड्ड सकते हैं। ठीक है, तो वो इलैक्ट्रॉन की करते हैं, उन्होंने करके जी करंट आ जो है ना, इलैक्ट्रिसिटी आ वो आसानी के नाल पास कर दी। ठीक है, क्लीयर। चलो अगला लिखो 6th पॉइंट,
they have high melting and boiling point. ਉਹਨਾਂ ਦੇ melting और boiling point बहुत high ਹੁੰਦੇ हैं। क्यों? देखो सिंपल सी चीज़ है, रूम टैंपरेचर ਤੇ ਤਾਂ सॉलिड ਚ एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, दैट मीनस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा टैंपरेचर ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ठीक है, then only they can melt। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਮੈਲਟ ਦ ਮੈਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇ ਆਰ sonorous, they are sonorous बोल लो या sonorous बोल लो। sonorous ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? that is they produce sound when hit। अगर आप उन्होंने मारते हैं, मैटल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ मारते हैं, then उन्होंने जो साउंड निकलती है ना। मेरे को आस पास इतने इस वेले मैटल है नहीं है ना, आई डोंट हैव एनीथिंग मेड अप ऑफ मैटल, तो यू कैन ट्राई। जिदा आ नॉन मैटल आ है ना, तो अगर मैं इनू मार रही हाँ तो इदा आवाज़ तो नहीं ना आ रही, लेकिन अगर लोहे की चीज़ आ उहदे ते कुछ लग जाए तो टन टन इधर ही आवाज़ आती है ना, तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय सोनोरस, ठीक है। उन्होंने जो आवाज़ आती है कदों, जदों उन्होंने आप मारते हैं किसी चीज़ के नाल, ठीक है, क्लीयर। ये है एलीमेंट्स दियाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नैक्सट आप पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। लिख लिया सी ना? नहीं लिखा तो वीडियो रिवाइंड करके पॉज करके लिख लो, ओके। चलो हेडिंग पा लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। पहला हेडिंग पाओ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि अगर जेडे मेटल्स आ ये ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करते हैं, मतलब मेटल एंड ऑक्सीजन जो आपस कंबाइन करते हैं उदों की होंदा है, ठीक है। तो एम मतलब मेटल है ना, एंड ऑक्सीजन जो है वो आप O2 लिखांगे, ठीक है। मैं दसिया सी ना कि ऑक्सीजन जो कंबाइंड फॉर्म च एग्जिस्ट करता है, मैटल्स जोड़े आ फ्री फॉर्म च भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैटल मीनस मैटल का कोई भी एटम या मैटल का मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जदों भी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के नाल, इट विल फॉर्म व्हाट? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड बन जाओ, ठीक है, ओके, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सोडियम आ, सोडियम इज ए मैटल, ये रिएक्ट करूगा ऑक्सीजन के नाल ते की बनाएगा? इट विल फॉर्म Na2O, है ना, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। हुण इहदे च एक प्रॉब्लम आ, 10th क्लास आप ये चीज़ पढ़नी है, पहले चैप्टर है 10th क्लास है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कि जिन्ने पार्टिकल्स इधर होने है ना उन्ने पार्टिकल्स इधर होने चाहिए, लेकिन इधर सोडियम के 2 पार्टिकल्स है, इधर 1 पार्टिकल है, इधर ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन का 1 है ना। तो आप की कर सकते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 है ना, तो इधर भी 2 चाहिए, तो इतने मोरे 2 लिख लो, है ना। इनू बैलेंसिंग कहते हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक है। हुण इधर सोडियम कितने हो गए? 2, इनू नीचे वाले नाल मल्टीप्लाई करो, इन्हों दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, तो हुण इधर 4 सोडियम हो गए, इधर 1 सोडियम है, तो मैं ये मूरे 4 लिख देवां। हुण चेक करो कि दोनों पासे पार्टिकल्स जेडे बराबर हुए कि नहीं, 4 सोडियम इधर, 4 सोडियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2, इधर नीचे कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 लिखा, तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 ऑक्सीजन उधर बराबर हो गया ना। तो दिस इज व्हाट? सोडियम ऑक्साइड। हुण इत्थे तुहाडा ना एक क्वेश्चन मैनूं पूछना बनता, यू नीड टू आस्क मी 1 क्वेश्चन, तो ओहदा आंसर मैं तुहानूं हुण नहीं देना, दैट आंसर विल बी गिवन टू यू इन द चैप्टर 3 एंड 4, ठीक है। 3rd और 4th चैप्टर के विच आंसर जो तुहानूं पूरी तरह क्लीयर होगा कि मैं आपकी मर्जी के नाल ही Na2O क्यों लिख लिया, है ना, मैं NaO क्यों नहीं लिख लिया या NaO2 क्यों नहीं लिखा, वाई डिड आई डू दिस, है ना, मैं इस तरह क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ये बारे पढ़ियो, जो 3rd चैप्टर आप करना है ना, थोड़ी जी पढ़ाई पहला करके आइयो। लेट्स सी जिहड़े बच्चे नूं आंसर पता लग गया नीचे कमेंट करके जरूर दस्सियो, ओके, क्लियर।
तो अपनी प्रॉपर्टी हो गई कि जदों भी मैटल जिहड़े आ ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करदे आ मैटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। दूसरा, अच्छा एदियां मैटल ऑक्साइड दियां कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। मेटल ऑक्साइड्स आर either basic or amphoteric। जहां तक उन्होंने आप ये पढ़िया है ना एसिड बेस है ना या न्यूट्रल। तो जो मेटल ऑक्साइड होंगे आ जहाँ तो बेसिक होगा उन्होंने दे विल बी बेस है ना। जे बेस नहीं हो गए तो फिर किदा अगर उन्होंने आप किसी एसिड कोल रखांगे सम मेटल ऑक्साइड्स अगर आप उन्होंने जे एसएच पे तो दैन दे विल श्योरली बी बेस। अगर आप उन्होंने किसी एसिड की प्रेजेंस च रखा तो वह बेस की तरह बिहेव करोगे। अगर आप उन्होंने किसी बेस की प्रेजेंस च रखा तो दे विल बिहेव एज एसिड। इदा के सबसटांसिस आप कहते हैं एम्फोटेरिक सबसटांसिस, ठीक है, जेडे बोथ एज एसिड एंड बेस भी बिहेव कर सकते, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट हेडिंग पा लो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स है ना। डाइल्यूट एसिड केड़े होंगे हुण जेडे एसिड होंगे ना एक तो प्योर एसिड होगा ना। हुण अगर आप उहदे विच वाटर ऐड कर दिए इफ वी ऐड वाटर टू एसिड है ना तो व्हाट वुड हैपन एसिड पतला होना शुरू हो जाएगा ना, दी कंसनट्रेशन घटनी शुरू हो जाएगी। तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ अमाउंट ऑफ वाटर आ वो डाइल्यूट, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ अमाउंट ऑफ वाटर आ वो कंसनट्रेटेड। समझ गए, क्लियर। तो रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स जिन्हां दी कंसनट्रेशन घट आ मतलब जिन्हां च वाटर कंटेंट हाई आ इदां दे एसिड्स दे नाल जिहड़ी रिएक्शन करके की बनाते हैं, ठीक है। तो मेटल एटम प्लस डाइल्यूट एसिड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ we will get metal salt plus hydrogen H2। metal ਦਾ salt ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਟਲ ਨੇ ਡਾਈਲੂਟ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਸਾਲਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ठीक है। तो वट वी कैन डू जी भी टेस्ट ट्यूब के आप रिएक्शन कैरी ऑन कर रहे हैं है ना ये डाइल्यूट एसिड सीगा है ना या फिर इदा नहीं ये कुछ जो मैटल आ है ना वह कुछ ना कुछ पाया चाहे वो किसी भी फॉर्म के हो है ना चाहे वो शेविंग्स हो चाहे वो छोटे छोटे इन्ने इन्ने पार्टिकल्स के रूप च हो है ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप you start doing what you start adding acid to it है ना। तो acid पाया ताड़े कोल इन्ना एसिड हो गया एंड अ गैस गेट्स लिबरेटेड है ना गैस बाहर निकल रही है। तो की होगा तुसी की करो इहदे सिरे ते ना एक मैच स्टिक लेके आओ तीली लेके आओ तो what would happen जिहड़ी तीली है ना ये आसानी दे नाल उस वेले जल जाऊगी क्यों क्योंकि हाइड्रोजन जिहड़ी बहुत रिएक्टिव गैस आ है ना ते जिहड़ा इहदे मोरे मटीरियल लगा हुंदा मैच स्टिक दे मोरे है ना ओबवियसली इन्हू तो कोई एक्सटिंग्विशर चाहिए ना इधर ही चीज़ चाहिए जी जला सके। तो हाइड्रोजन जी है इधर ही चीज़ है जी आसानी जल भी जाती है एंड जला भी जाती है। तो अगर ये कोल मैचस्टिक जी बर्न हो जाती है दैट मीनस जी गैस निकली वो की हाइड्रोजन। क्लीयर समझ आ गया। तो एक होर चीज़ आ जी मैचस्टिक आ ना ये जी फ्लेम होगी अग होगी पेल ब्लू फ्लेम की होगी, ठीक है, क्लियर, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल्स टुडे, ठीक है। आज आप इन्ना ही पढ़ना है जी अपने को नेक्स्ट वीडियो आऊगी उहदे विच आपां पढ़ांगे मेटल्स मेटलॉइड्स एंड देन वी विल गेट एन इंट्रो अबाउट व्हाट वी विल गेट एन इंट्रो अबाउट कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स के बारे पढ़ना है। उस तो बाद जे अपनी वीडियो परमिट करूगी है ना टाइम लेंथ परमिट करूगी वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद इम्प्योर सबस्टांसेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई नीचे कमेंट करके जरूर दसना है। ऑल्सो
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਬੈਲ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਿਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। Till then, keep learning, stay happy, stay home, have a good day.